नमस्कार। 316वां राशन वितरण समारोह प्रभु की अपार कृपा से ज्ञान स्थल मंदिर के प्रांगण में प्रधान परवीन बजाज जी, महामंत्री रमेश कुंवर जी की देखरेख में आयोजित किया गया। आज के इस राशन वितरण समारोह में 400 के लगभग ज़रूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री के साथ साथ रजाइयाँ, कंबल, शालें और गर्म कपड़े डिस्ट्रीब्यूट किए गए। आज के इस समारोह में एक कन्या की शादी करवाई गई। हॉबी कोर्स के विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र जारी किए गए। एक मेडिकल चेकअप कैंप लगवाया गया। इस कार्यक्रम के शुभ आरंभ पर मंदिर के पुजारी पंडित राजनारायण शुक्ला जी ने विधिवत पूजन करवाया और ज्ञान स्थल मंदिर की पूरी टीम ने पूजा अर्चना में भाग लिया। इसके उपरांत महिला मंडल की तरफ से हरिनाम संकीर्तन किया गया। तेरा दरबार माँ चंडिया वाली, एक तो सच्ची सरकार माँ चंडिया वाली। ज्ञान स्थल मंदिर के आज के इस राशन वितरण समारोह के अवसर पर आए हुए मेहमानों का स्वागत किया गया और अंत में सम्मान देकर उनको सम्मानित किया गया। ज्ञान स्थल मंदिर के समाज सेवा के आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय श्री विपिन जैन जी व उनके बेटे अनमोल जैन ने की, जो कि लिंगा परिवार सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं और समाज सेवा के कार्य में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। उन्होंने आज के इस कार्यक्रम के लिए 21,000 रुपया ज्ञान स्थल मंदिर सभा को डोनेशन के रूप में भेंट किया। विशेष तौर से आदरणीय श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी, प्रेसिडेंट अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब, श्री मनमोहन मित्तल जी, चेयरमैन अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब, डॉक्टर अनिरुद्ध गुप्ता जी, CEO DCM ग्रुप ऑफ स्कूल्स पंजाब, जो कि विशेष तौर पर ज्ञान स्थल मंदिर के इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। डॉक्टर अनिरुद्ध गुप्ता जी, CEO DCM ग्रुप ऑफ स्कूल्स पंजाब ने 11,000 रुपये की अनुदान राशि देते हुए यहाँ से हॉबी कोर्स करने वाले और ज़रूरतमंद परिवारों के बच्चों के लिए एजुकेशन के फील्ड में सहायता देने की बात कही। कोई कंप्यूटर चाहिए या कंप्यूटर कोर्सेज करवाने हैं ताकि बच्चे जो हैं वो एम्प्लॉयबल बन सकें। एक बार के लिए हम राशन दे देते हैं, कई बारी सामग्री देते हैं या धनराशि दे देते हैं, बट मेरा मानना है इनको सारी उम्र के लिए सक्षम किया जाए ताकि इनको इस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। वहीं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब के प्रधान सुरेंद्र अग्रवाल जी ने 11,000 रुपये की अनुदान राशि देते हुए लाइफ मेंबरशिप ज्ञान स्थल मंदिर के लिए। हमारी संस्था अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन हर वक्त आपके साथ रहेगी। हेल्थ और एजुकेशन के लिए कोई भी कार्य करना चाहते हो तो हम हर वक्त आपके साथ हैं और जो भी समाज के प्रति हमारे लिए कार्य बताएंगे हम हमेशा आपके साथ करते रहेंगे। और उन्हीं के साथ आए अग्रवाल सम्मेलन के चेयरमैन मदन मोहन मित्तल जी ने 1 साल के लिए ज़रूरतमंद परिवारों की चीनी का प्रबंध करने की घोषणा की। तो थोड़ा बहुत तिल फुल दी राशि मैं दे सकता सी, मैं आपका बयान किया है। ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से इन दानदाताओं का प्रधान परवीन बजाज जी ने आभार प्रकट किया। आदरणीय गुलशन कबत्रा जी ने 31 रजाइयों का अनुदान देते हुए अगले महीने होने वाली कन्या की शादी का प्रबंध करने की घोषणा की। उनकी धर्मपत्नी निर्मल कबत्रा जी ने यहाँ से शगुन स्कीम में 1100 रुपया जिन नवजात बच्चियों को मंदिर सभा भेंट करती है उनके प्रबंध करने की घोषणा की। अगले महीने जितनी भी नवजात बच्चियों को शगुन दिया जाएगा वो आदरणीय निर्मल कबत्रा जी की तरफ से भेंट किया जाएगा। राशि अग्रवाल जी ने भाऊ हेमराज अग्रवाल जी के जन्मदिन की खुशी में 11,000 रुपये की अनुदान राशि इन ज़रूरतमंद परिवारों की मदद के लिए
भेंट करते हुए अपने संबोधन में ज्ञान स्थल मंदिर की सेवाओं की प्रशंसा की। श्रीमती पूजा गुप्ता जी, मैनेजिंग डायरेक्टर बालाजी टैक्स फैब वालों ने ज्ञान स्थल मंदिर को 5100 रुपये की अनुदान राशि देते हुए इन जरूरतमंद परिवारों की सेवा के लिए अपनी सहायता राशि भिजवाने की घोषणा की। कार्यक्रम के अंत में मंदिर सभा ने आए हुए सभी मेहमानों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया और ज़रूरतमंद परिवारों में राशन सामग्री के साथ साथ रजाइयाँ, कंबल, शालें और गर्म कपड़े डिस्ट्रीब्यूट किए। जिन्हां भगतां दा इस महीने जन्मदिन है, ज्ञान स्थल मंदिर सभा की पूरी टीम वालों उन्हां नूं ढेर सारी शुभकामनावां, बहुत सारा प्यार। जिन्हां भगतां दी इस महीने वैडिंग एनिवर्सरी है, उन्हां भगतां नूं भी ज्ञान स्थल मंदिर सभा वालों बहुत सारी श्री शुभकामनावां। ज्ञान स्थल मंदिर सभा रजिस्टर्ड ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਰਾਏ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ 316ਵਾਂ ਮਾਸਿਕ ਵਿਧਵਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਬਜਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਔਰ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪਨ ਜੈਨ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 400 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਰਜਾਈਆਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਰਜਾਈ ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। जय श्री श्याम। मैं प्रवीण बजाज सेवादार श्री ज्ञान स्थल मंदिर सभा चौंक सुभानी बिल्डिंग लुधियाना 316वां राशन वितरण समारोह मंदिर के प्रांगण में चल रहा है, जिस विच 400 तो वध जरूरतमंद औरतों को राशन दिता जा रहा है ते नाल एक गरीब कन्या की शादी भी की जा रही है ਅਤੇ नवजन्मी बच्ची ਨੂੰ 11,000 रुपये सगन दिता जा रहा है। ये सारा प्रोग्राम विजय चोपड़ा जी के आशीर्वाद नाल ते स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज की प्रेरणा नाल चल रहा है। ये प्रोग्राम आप सारे दानी सज्जनों के सहयोग नाल चल रहा है, जो कि पिछले 26 साल तो लगातार साडे नाल इस प्रोग्राम में सेवा कर रहे हैं। मैं सारे दानी सज्जनों को अपील करता हाँ कि वध तो वध इस तरह मंदिर की सेवा करते रहो ताकि ये प्रोग्राम निरंतर चलता रहे। जय श्री श्याम। मैं नवे साल की ते लोहड़ी के पर्व की सारे संगतां नूं लख लख बधाई देना हाँ। यह नवा साल तुहाडे लई खुशियां लैके आवे। जय श्री श्याम। लीगा प्राउड सोसाइटी की तरफ से आया हूँ और मेरे को ज्ञान स्थल मंदिर ने जो निमंत्रण दिया था, मैं इसके यहाँ पर आके बहुत खुशी हुई है। और ऐसा वातावरण है कि अजीबो गरीब है आदमी दान अगर कुछ भी करता है यहाँ आकर उसका मन और बढ़ जाता है। सर आप यहाँ पे आओ, आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। पेंशन भी दे रहे विधवा को, बहुत अच्छी है। शगन भी दिया गया। तो एक ये लुधियाना में पहले ऐसे हैं जो इतना दान पुण्य इकट्ठा करके लोगों से दे रहे हैं। मैं इनका बहुत आभारी हूँ। अगर हमारे योग्य कोई भी सेवा होगी हम इनके साथ खड़े। सर आपको लोग देख रहे हैं, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? जो कोई लोग मैं चाहता हूँ जो कुछ ने दान पुण्य करना हो ना, तो ये जगह सबसे अच्छी है। आप बता दीजिए ये जगह कहाँ पे दान किया है? मेरे हिसाब से तो ऐसा है जी, आदमी को कुछ ना कुछ अपने जीवन में से निकाल के अच्छी जगह लगाना चाहिए। श्री ज्ञान स्थल मंदिर का आज 316वां राशन वितरण समारोह है और समारोह इसलिए कहूँगी कि प्रत्येक यहाँ जो महिला है, ज़रूरतमंद महिला है, उसकी आंखों की जो रोशनी है, आशा की जो रोशनी है, आज वो हकीकत में परिणत होते मुझे दिखती है। हर महिला को यहाँ से पूरे मास भर का राशन और जितनी उसकी ज़रूरत है उसके अनुसार वो स्वयं ही यहाँ से भर सकती है। ये यहाँ की विशिष्टता है। अविरल चलता हुआ ये सेवा यज्ञ आज 316वां आज अपना अंक प्राप्त करता हुआ आज जो विशेष है,
यहाँ पर आज रज़ाई की सेवा, जैसा कि मौसम शीतकाल में यहाँ पर रज़ाई की सेवा आज शुरू हुई है और यहाँ से एक प्रयास किया गया है कि ज़रूरतमंद लोगों को इस भीषण सर्दी में एक जो ज़रूरत की ये विशेष ज़रूरत की ये आवश्यकता है उसे पूर्ण किया जाए। मैं हृदय के तलों से धन्यवाद करते हुए इस मंदिर परिसर के सेवा दल को ये कहूँगी, सारे समाज को, कि इस प्रकार का सेवा कार्य हम सभी को हाथ से हाथ मिलाकर ये अविरल चलता रहे, इसके लिए समाज के दानी सज्जन आगे आएँ और आपके दान राशि का प्रत्येक यहाँ पर धन मुद्रा यहाँ आप आकर देखेंगे, आपके हृदय को विशेष शांति प्रदान होगी। किस प्रकार यहाँ पर महिलाओं के ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत को पूरा करता हुआ अपने परिणाम को, शुभ परिणाम को दे रहा है। धन्यवाद। जय श्री राम। मैं सुरेंद्र अग्रवाल, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का स्टेट प्रेसिडेंट। आज मुझे मंदिर स्थल ज्ञान स्थल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ जो हम लोग जब यहाँ आए और यहाँ का माहौल देखा, जो संस्था, जो कमेटी ये कार्य कर रही है, राशन बांटना, बच्चों को कंप्यूटर कोर्स सिखाना, लेडीज़ बच्चों को सिलाई मशीन का सिखाना, बच्चियों की शादी करना, नए बच्चे के जन्म को शगुन देना, ये कार्य एक महान कार्य है जो सेवा का भाव प्रदर्शित करता है। हम इससे बहुत प्रभावित हुए हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज हम लोग यहाँ आए हैं। मैं गुंबर साहब का और बजाज साहब का और पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे को यहाँ आमंत्रित किया है। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की तरफ से सभी मैनेजमेंट कमेटी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम लोग भी जितना भी कार्य हो सकेगा हम लोग इनके साथ मिलकर अवश्य करेंगे। जैसा भी ये हमारे को कहेंगे हम जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अनिरुद्ध गुप्ता, CEO DCM ग्रुप ऑफ स्कूल्स, DCM यस स्कूल लुधियाना, आज इनके निमंत्रण पर श्री ज्ञानस्थल मंदिर सभा के तरफ से आयोजित इस नए कार्य में मुझे आने का यहाँ पे मौका मिला। आज काफ़ी माताओं को फ्री राशन जो है उपलब्ध कराया गया है। जो अंडर प्रिविलेज्ड वर्ग की लड़कियों के लिए उनकी शादी का आयोजन किया गया है और जो नई जो हमारी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जिनका जन्म हुआ है, उनको भी आज यहाँ पे शगन दिया गया है। बहुत ही नेक कार्य जो है ये सभा और ये मंदिर सोसाइटी कर रही है। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आके इस नेक कार्य में अपना एक छोटा सा सेवा करने का मौका मिला। और चाहे कंप्यूटर कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ब्यूटी पार्लर के कोर्सेज चल रहे हैं, ना सिर्फ धार्मिक कार्य हो रहे हैं बल्कि बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्यों का आयोजित किया जा रहा है। और समाज का जो वो वर्ग जो कुछ आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसके लिए हर तरफ से, हर तरीके से संभव जो है सेवाएं की जा रही हैं। तो मैं गुंबर जी का, बजाज साहब का, मंदिर सभा के सभी सदस्यगण, सभी ऑफिस बेरर्स और जो सभी डोनर्स हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस नेक कार्य से जुड़े हुए हैं, मैं दिल की गहराइयों से उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक DCM ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से मैं इनको भरोसा देता हूं कि इस नेक कार्य में आगे बढ़कर जो भी हमारा योगदान हो सकेगा, चाहे वो आर्थिक तौर पर या बच्चों को किसी ना किसी स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल कोर्सेज के बारे में उनको ट्रेन करके उनको सक्षम बनाने के लिए, तो हमारा बहुत सौभाग्य होगा अगर इस नेक कार्य में हम कुछ इनकी साथ दे सकें। एक बार फिर मैं इन सबका, और आज इस कार्यक्रम में हमारे सुरेंद्र अग्रवाल जी जो पंजाब प्रदेश अग्रसेन सभा के प्रेसिडेंट हैं, मनमोहन जी, वो भी आज यहाँ पर आए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी बढ़ चढ़कर इस सामाजिक कार्यों में, हमारे अश्विनी गर्ग जी हैं जो RG फोर्जिंग के MD हैं, ये सब लोगों की बदौलत जो है इस टाइप के नेक कार्य हो पा रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से इन सबको जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम लोग मिलकर सभी इसी तरीके से समाज के इस वर्ग की मदद कर सकेंगे और उनके किसी काम आ सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। गौरी लाल में
आओ गोरी लाल मेरे गरीब खाने में हो आओ गोरी लाल मेरे गरीब खाने में आओ गौरी लाल मेरे गरीब खाने में। ओ देर करते क्यों गणपत आने में देर करते हो गणपत आने में। ओ देर करते क्यों गणपत आने में देर करते हो गणपत आने में। हो आओ गौरी लाल मेरे गरीब खाने में आओ गौरी लाल मेरे गरीब खाने में। बोलो जय गौरी लाल बोलो जय गौरी लाल बोलो जय गौरी लाल बोलो जय गौरी लाल। बोलो जय गौरी लाल बोलो जय गौरी लाल बोलो जय गौरी लाल बोलो जय गौरी लाल। आओ गौरी लाल मेरे गरीब खाने में आओ गौरी लाल मेरे गरीब खाने में। आओ गौरी लाल मेरे गरीब खाने में आओ गौरी लाल मेरे गरीब खाने में। शुभ कारज से पहले जो बजते तुम्हें शुभ कारज से पहले जो बजते तुम्हें। शुभ कारज से पहले जो बजते तुम्हें शुभ कारज से पहले जो बजते तुम्हें। संग रहते सदा तुम ना तजते उमें संग रहते सदा तुम्हें भजते हुए। संग रहते सदा तुम ना तजते उन्हें संग रहते सदा तुम ना सजते हुए। वो तेरे जैसा ना देव जमाने में तेरे जैसा ना देव जम। इस महान यज्ञ में एक बार फिर से आए हुए सभी भक्तों का मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि ये अभी ज्ञान स्थल मंदिर का महिला संकीर्तन मंडल जो यहाँ पर हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे, भगवान लड्डू गोपाल जी के साथ यहाँ पर इन्होंने आकर के हमारे इस कार्यक्रम में हरि नाम संकीर्तन किया। मैं इनका और इनके पूरी टीम का यहाँ पर स्वागत और धन्यवाद करता हूँ, जिनमें विशेष तौर पर हमारी प्रियंका ग्रोवर जो कि ज्ञान स्थल मंदिर के हर कार्यक्रम को चार चांद लगाती है और अपनी मधुर और मीठी वाणी के साथ भजनों को गुनगुनाती है। लवली जी और रेनू रावल जी, मधु जी, मोनिका जी, पूजा जी को विशेष तौर पर गुलशन कवत्रा जी की धर्मपत्नी निर्मला कवत्रा जी ये सम्मान दे करके सम्मानित कर रहे हैं। भगवान लड्डू गोपाल एक बार फिर से हमारे महिला संकीर्तन मंडल के साथ यहाँ से विदा होंगे और समाज सेवा में अग्रणी समाज सेवा निभाने वाली महिला मंडल की विशेष तौर पर सेवा निभाने वाली श्रीमती पूजा जय गुप्ता जी हमारे बीच पहुँच चुकी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं बालाजी टैक्स फैब की। मैं उनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और कोविड के दौरान जितनी भी कोविड किट बनाई गई और सरकार के लिए इन्होंने बहुत बड़ी सेवा की, मैं ऐसी महान नारी आदरणीय पूजा गुप्ता जी का भी स्वागत करता हूँ। सेवा का ये महाकुंभ महिलाओं के लिए है और महिलाओं के द्वारा ये सेवा कार्य आगे बढ़ रहा है। जब विशेष तौर पर सेवा करने के लिए और संकीर्तन के साथ हमारे पास ये परिवार जुड़ते हैं तो लगातार जो दीन दुखी परिवार हैं उनके घर में खुशहाली और खुशियाँ आती हैं। और आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, ज्ञान स्थल मंदिर के इस प्रांगण में दर्शनलाल बवेजा जी जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन हैं ज्ञान स्थल मंदिर के, 50 थैली आटा लगातार
ये ज्ञान स्थल मंदिर को इन ज़रूरतमंद परिवारों की मदद के लिए भिजवाते हैं। और विशेष तौर पर आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री विपिन जैन जी, जो कि अध्यक्ष हैं लिंगा परिवार सोसाइटी से, मैं उनका भी यहां पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विशेष तौर से उनके सुपुत्र अनमोल जैन जी आज के इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उनका भी स्वागत है। दूसरी तरफ अग्रवाल समाज के विशेष तौर पर सेवा निभाने वाले हमारे आदरणीय श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब के, उनका भी यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सेवा करने वाले कभी रुकते नहीं, कभी झुकते नहीं, कभी थकते नहीं, लगातार सेवा करते हुए आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। आदरणीय श्री वरिंदर जैन जी, जो कि अरिस्टोक्रेट गैलरी के मालिक हैं और बहुत ही नेक दिल इंसान है और समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। जब भी कहीं धर्म का, समाज का कोई कार्य होता है, वो अपना तन मन और धन निछावर करते हैं। उनका एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे अश्विनी गर्ग जी, आदरणीय अश्विनी गर्ग जी का भी मैं एक बार फिर से यहाँ से स्वागत करता हूँ। श्री ज्ञान स्थल मंदिर का 316वां राशन वितरण समारोह प्रभु की अपार कृपा से और पद्म श्री विजय चोपड़ा जी के आशीर्वाद से और इस संस्था के सिरमौर स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी के रहमो करम से यहाँ पर आरंभ किया जा रहा है। मैं सेवा की इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए उस ज्योति का प्रकाश करें जो अंधेरे से उजाले की ओर लेके चलती है, मृत्यु से मोक्ष की ओर लेके चलती है और दुखों से छुटकारा दिलाकर सुखों के भंडार की तरफ ले चलती है। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य मेहमान अखिल भारतीय पंजाब अग्रवाल सम्मेलन के प्रधान श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी अपने कर कमलों से आज के दिव्य ज्योति का प्रकाश करेंगे। उनके साथ हैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय श्री विपिन जैन जी, प्रेसिडेंट लिंगा परिवार सोसाइटी, और वरिंदर जैन जी अरिस्टोक्रेट गैलरी के मालिक और समाज सेवा के साथ साथ धर्म के कार्य में अग्रणी भूमिका निभाने वाले आदरणीय परवीन अग्रवाल जी, मुकीम मेडिकल एजेंसी के मालिक, और बहुत सारे समाज सेवी इस समय इस कार्यक्रम में शामिल हैं, जैसे गुलशन कवत्रा जी और निर्मल कवत्रा जी, राजकुमार वर्मा जी। सेवा करने वाले लगातार इसी तरह मिलजुल करके सेवा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और आपको बता दूं कि आज जिस कन्या की शादी है उसका कन्यादान करने के लिए भी हमारे पास पहुंच चुके हैं बहुत ही आदरणीय और सत्कार जो भाई साहब, उनका भी मैं एक बार फिर से स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और जैसे रजनीश सिंगला जी, शालू सिंगला जी और नीतीश सिंगला जी समय निकाल करके हमारे बीच आए हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। और माता रानी इन पर अपार कृपा बनाए रखे, इनकी मनोकामना पूर्ण हो और ये इसी तरह धर्म के, समाज के सेवा के कार्य करते हुए आगे बढ़ते रहें। बहुत सारे दानी सज्जन दूर दूर से आए हैं और आज की इस दिव्य ज्योति का प्रकाश, जिस प्रकाश के अंदर हम ये सेवा का कार्य करते आ रहे हैं और लगातार ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करते हुए उनको आत्मनिर्भर बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब केसरी परिवार के तरफ से ये लगातार समाज सेवा के कार्य के 50 के लगभग राशन सामग्री के ट्रक यहाँ से बॉर्डर एरिया पर भिजवाए जा चुके हैं उन ज़रूरतमंद परिवारों के लिए जो आतंकवादियों की गोलियों से प्रभावित होकर अनाथ और असहाय हो चुके हैं। ज्ञान स्थल मंदिर ने हिंदुस्तान में जब भी कभी आपदा आई है, राष्ट्रीय राहत कोष के लिए भी दान राशि भिजवाने का कार्य किया है। और ये सब कार्य तभी संभव हुआ है जब दानी सज्जनों ने दिल खोल करके दान दिया है और लगातार सेवा किया है। और ये कार्य इसी तरह आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ रहा है। हमारे रतनलाल गर्ग जी, राजकुमार वर्मा जी, वरिंदर गोयल जी, श्यामलाल कपूर जी, शशिभूषण टंडन जी, अमृतलाल कपूर जी, रमेश हांडा जी, सरला चोपड़ा जी, रमेश कुंबर जी और बहुत ही आदरणीय मेरे संजीव गुप्ता जी, जो कि अपनी धर्म पत्नी के साथ इस सेवा कार्य में जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर से दिल की गहराइयों से सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस सेवा कार्य में
ओम प्रकाश सिंगला जी भी हमारे बीच हैं और दानी सज्जन लगातार धीरे धीरे इस संस्था के लिए सेवा कार्य में आते हैं और लगातार सेवा करते हुए इस कार्यक्रम को इस मुकाम तक पहुंचाते हैं कि यहाँ से राशन लेने वाले परिवार आत्मनिर्भर बनते हैं और यहाँ से राशन लेना छोड़ करके अपने पैरों पर खड़े होते हैं और इस संस्था को डोनेशन देने के काबिल होते हैं। और दिव्य ज्योति के प्रकाश के पश्चात मैं अनुरोध करूंगा विपिन जैन जी से और अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब के प्रधान श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी और उनके साथ आए मनमोहन मित्तल जी, चेयरमैन अखिल भारतीय सम्मेलन पंजाब से, कि लाला जगत नारायण जी की प्रतिमा पर दुशाला भेंट करें। मनमोहन मित्तल जी, चेयरमैन अखिल भारतीय सम्मेलन पंजाब, अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की प्रतिमा पर दुशाला भेंट करेंगे। और आप सभी को ये बता दूं कि आज एक कन्या की शादी यहाँ से करवाई जाएगी और दूल्हा दुल्हन तैयार होकर के इस पंडाल की तरफ बढ़ चुके हैं। मैं उन सभी का, बरातियों का यहाँ पर से स्वागत करता हूँ और जिन लोगों ने लगातार सेवा की है उनको सुकून मिला है, उनको खुशियाँ मिली हैं, उनको शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो जानते हैं वो महसूस करते हैं और ये महसूस करने की चीज़ है। और इसके पश्चात आपको लिए चलते हैं उनके तरफ जो इस संस्था के फाउंडर रहे, सिरमौर हैं स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी, सेवा के पुजारी, जिन्होंने लगातार सेवा करते हुए और सेवा करने के लिए एक नई राह दिखाई है। और सभी मेहमान अमर श्री लाला जगत नारायण जी की प्रतिमा के पश्चात स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी की प्रतिमा पर दुशाला भेंट कर रहे हैं। सेवा के पुजारी स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे आज के मेहमान, और आज का ये कार्यक्रम 316वां मासिक राशन वितरण समारोह है जो हमारे सभी सेवादारों के सहयोग से यहाँ पर जारी है। और सेवा के कार्य में जितना समय डोनेट किया जाए वो कम है और आप लोगों का बहुत मूल्य कीमती समय हमें मिल रहा है, हम उसके लिए आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और पंजाब पुलिस के कमिश्नर लुधियाना के IPS आदरणीय कुलदीप चाहल जी की तरफ से भी ज्ञान स्थल मंदिर को शुभकामनाएं भिजवाई गई हैं। आज विशेष तौर पर 4 बजे तक का उनका बिजी शेड्यूल है, उसमें से उन्होंने विशेष तौर पर टेलीफोन पर ज्ञान स्थल मंदिर की सेवा करने वाली टीम को सलाम भेजा है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से हर महीने ज़रूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री और साथ साथ जो कन्याएं विवाह योग्य हो जाती है उनकी शादी करवाई जाती है। तो आइए आपको लिए चलते हैं आपको पंडाल में, जहां पर कन्या की शादी के लिए दूल्हा दुल्हन आ चुके हैं। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आकर उनका स्वागत करें। और आज का जो कन्यादान है हमारे रजनीश सिंगला जी, आदरणीय शालू सिंगला जी और नितेश सिंगला जी के परिवार की तरफ से करवाई जा रही है। और 51,000 रुपया इस परिवार ने ज्ञान स्थल मंदिर को इस कन्या की शादी के लिए भिजवाया है। हम उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। कन्यादान महादान, और जो परिवार ये सेवा लेते हैं वो बड़े ही सौभाग्यशाली परिवार होते हैं जिन्हें ये सेवा मिलती है। और आज सिंगला परिवार ने ये सेवा निभाई है। मैं संजीव गुप्ता जी की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। और दूल्हा दुल्हन जयमाला की रस्म के लिए हमारे बीच पहुँच चुके हैं। मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि इनकी मंगल कामना के लिए, इनके विवाहित जीवन की खुशियों के लिए जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। ऐसे मुकाम जो जीवन में एक बार मिलते हैं, सिंगला परिवार की तरफ से रजनीश सिंगला जी बहुत ही प्यार के साथ दूल्हे को अपने
आलिंगन में लेते हुए और शालू सिंगला जी दुल्हन को अपने आलिंगन में लेते हुए अपना प्यार उन पर निछावर करते हुए, ये जो पल होते हैं कैमरों में कैद हो जाते हैं और जो लोग अपनी आंखों से देखते हैं उन वो ही महसूस करते हैं कि एक बेटी की शादी का प्यार कैसे आंखों में उमड़ कर आता है। ये जो चेहरों पर रौनक है इस समय शालू जी के और रजनीश सिंगला जी के, ये और जहाँ पर हमारे भाई परवीन अग्रवाल जी होते हैं वहाँ पर जय घोष के साथ और धार्मिक रीति रिवाज के साथ उस कन्या की शादी हो जाती है। और ये जो पल हैं बहुत ही कीमती हैं, अगर आपको ये लम्हे बटोर कर ले जाने हों तो ज्ञान स्थल मंदिर के प्रांगण में आना ही पड़ेगा। मैं आभारी हूँ राजकुमार वर्मा जी का, जिन्होंने लगातार लड़कियों की शादी के लिए चांदी के गहनों के साथ उनको सजाया और खुशियाँ और आशीर्वाद बांटा है। ये पल इनके जीवन में इसी तरह खुशियाँ लेकर आते रहे। मैं इनको मंदिर की तरफ से बहुत सारी बधाई देता हूँ, बहुत सारा प्यार। गिरीश गुप्ता जी, संजीव गुप्ता जी और हमारे रतनलाल गर्ग जी लगातार इस सेवा के कार्य को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। रमेश हांडा जी, अमृतलाल कपूर जी, ओम प्रकाश सिंगला जी, जो कि सेवा करने के लिए आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं। गुरप्रीत सिंह जी, जो कि लगातार इस कार्य को सेवा करने के लिए आगे आ रहे हैं। मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आपको बता दूं कि आज के इस कार्यक्रम में आपके मेडिकल चेकअप के लिए एक विशेष कैंप हमने लगाया है। आप उस कैंप में इस स्वास्थ्य लाभ का लिए वहां जा सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम यहां आ चुकी है, आप वहां पर अपना चेकअप करवा सकते हैं। तो बाकी आए हुए मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि कृपया मंच पर आ जाएं और मंच पर अपना अपना स्थान ग्रहण करें और आगे के कार्यक्रम में आप सभी मेरे साथ बने रहेंगे। मैं आदरणीय सरला चोपड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आकर के मेहमानों का स्वागत करें। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि आज की दुल्हन को हमारी एक महिला मंडल की सेवादार है, उन्होंने सोने की बालियां भेंट की और उसके लिए मैं, अगर वो महिला मेरी आवाज़ को सुन रही है, उसके लिए भी उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये सेवा ली है। और इस महीने में जो भी दान पुण्य किया जाता है वो पुण्यदायी होता है, फलदायी होता है। और लोहे से लेकर सोने तक जो भी वस्तु का दान किया जाए वो फलदायी है। हमारे मंदिर के पुजारी परम पूजनीय राजनारायण शास्त्री जी ने ये आज के कार्यक्रम के विधिवत पूजन के बाद आज का ये कार्यक्रम आगे जारी करने के लिए हमें आदेश दिया है। और मैं आदरणीय सरला चोपड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और आए हुए मेहमानों का स्वागत करें। आदर्श विद्यालय के प्रिंसिपल आदरणीय सरला चोपड़ा जी आए हुए मेहमानों का स्वागत करेंगे। सभी बहुत ही प्यार से बोलेंगे, जय श्री राम। आज श्री ज्ञानस्थल मंदिर के प्रांगण में 316वें राशन वितरण का आयोजन किया गया है। मंच पर उपस्थित बहुत ही आदरणीय विशेष अतिथि माननीय श्री दर्शनलाल जी बवेजा, विशेष अतिथि एवं सिंगला परिवार, आज के अध्यक्ष श्री विपिन जैन जी, लिंगा परिवार सोसाइटी, श्री गुलशन क्वात्रा जी, श्रीमती निर्मला क्वात्रा जी, आज के सम्मान समारोह में
विशेष अतिथियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मंच पर उपस्थित सज्जन जो भी आज समय का बहुमूल्य दान देकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं, अन्न का दान, विद्या का दान जितना सर्वोत्तम है उतना ही समय का दान भी सर्वोत्तम है। अगर समय दिया जाता है तो संस्थाएं जो हैं बहुत ही लंबे समय तक चलती रहती हैं। आप जैसे दानी सज्जनों की सहायता से, आपके समर्थन से ही ये संस्था अपने महायज्ञ में आज 25 वर्ष पूरे करके 26वें वर्ष में राशन वितरण कर रही है। ये राशन वितरण पंजाब के श्री प्रमुख श्री पद्म चोपड़ा जी, पद्म विभूषण विजय चोपड़ा जी की सहायता से, उनके प्रेरणा से और स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी के कर कमलों से आरंभ किया गया था, जो कि आज उनके बेटे प्रवीण बजाज जी प्रधान, जनरल सेक्रेटरी श्री रमेश गुंगर जी, नरेश गोयल जी स्टेट सेक्रेटरी, जिनके अनथक परिश्रम से ये राशन वितरण की प्रथा आगे बढ़ती जा रही है। शेष हमारे संस्था के जो अनमोल रत्न हैं, श्री रतनलाल जी गर्ग, श्री रश्मि गर्ग जी, श्री राजकुमार वर्मा जी, इन्होंने बहुत ही सहयोग दिया और इस संस्था को आगे बढ़ाने में बहुत ही हमें सहायता कर रहे हैं। आप जैसे दानी सज्जनों के हम बहुत ही ऋणी हैं। आप इस संस्था के लिए बहुत ही वंदनीय हो। हम चाहते हैं कि आप अपनी समर्थानुसार जो भी अपनी अमूल्य राशि को इस संस्था के लिए भेंट करेंगे, हम आपके कृतार्थी रहेंगे। ये संस्था इसी तरह सबकी ज़रूरतों को पूरी करते रहे। जैसे कि हमारे सामने 400 के लगभग ज़रूरतमंद परिवार राशन ले रहे हैं, ये सभी आप लोगों के दानी सज्जनों की भेंट है। सभी आप लोगों के सम्माननीय हैं कि आप लोग इस संस्था को दान देते हैं और हम लोग आगे इसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। आज के सेवा करने वाले जितने भी सदस्य हैं, श्री ज्ञानस्थल मंदिर की ओर से मैं बहुत ही उनकी आभारी हूँ। ये जो आज का फंक्शन था, ये छोटी बच्ची जो कि हम 1 साल से छोटी कन्याओं का 2015 से हम लोग सम्मान करते आ रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस प्रथा के अनुसार हमने कन्या पूजन से आरंभ किया और 1100 रुपये का चेक और एक बेबी कंबल देकर के उस बच्चे को सम्मानित किया। कभी भी कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची को बोझ ना समझें। ज्ञानस्थल मंदिर में आइए, बच्चे को शगन दिलवा करके उसकी पढ़ाई में भी सहयोग प्राप्त करें। उनकी शादियां भी यहाँ पे की जाती हैं। आप सभी तरह का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें दान की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। कृपया आप सभी दानी सज्जन, सभी भक्त अपनी पुण्य कमाई का कुछ हिस्सा ज़रूर दान रूप में दें। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद। गमों की धूप कम हो जाए, किसी का दुख दर्द कम हो जाए, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी मिल जाए, ऐसी धारणा लेकर के, ऐसी विचारधारा लेकर के स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी ने एक दीपक जलाया था, जिसकी लो आज धीरे धीरे पूरे लुधियाना ही नहीं, लुधियाना के आसपास के गांवों तक प्रकाश पहुंचा रही है। ये ज़रूरतमंद परिवार आसपास के गांवों से यहाँ राशन लेने आए हैं और राशन लेने के बाद धीरे धीरे इनके बच्चे आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं और ये परिवार राशन लेना छोड़ करके यहाँ राशन देने वालों की लाइन में जुड़ रहे हैं। एक बच्चे को पीछे चंडीगढ़ में एक सरकारी जॉब मिली और उस बच्चे ने पहले महीने की आधी तनख्वाह इन ज़रूरतमंद परिवारों के राशन के लिए डोनेट की। और एक बच्ची यहाँ से कंप्यूटर सीखकर
यूएसए में इस समय कार्य कर रही है और जन्माष्टमी के पावन पर्व पर वो वहाँ से ज्ञान स्थल मंदिर के सेवा भिजवा रही है। और बहुत सारे लोग यहाँ से जो राशन लेकर के आत्मनिर्भर बन रहे हैं और उनको अगर ज़रूरत होती है सिलाई मशीन की, ज्ञान स्थल मंदिर उनको सिलाई मशीन देती है। और अगर साल भर का राशन उनको चाहिए तो भी हम उनको एक स्पेशल ऑफ़र के तौर पर साल भर का राशन दे देते हैं, क्योंकि नया कार्य कई बार जल्दी जल्दी नहीं चालू हो पाता। उसके लिए भी हमारे दर्शन लाल बवेजा जी ने ये स्कीम दी, उनको एक सिलाई मशीन देंगे और साल भर का राशन बिल्कुल मुफ्त उनको उसी तरह मदद रूप में देंगे कि वो लगातार अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और अगर किसी के बच्चे ने +2 के बाद की एजुकेशन लेनी है, उसके लिए भी दर्शन लाल बवेजा जी ने ये घोषणा की है कि वो सारा खर्च वो उठाएंगे। और हमारे राजकुमार वर्मा जी हैं, इन्होंने एक बच्ची को मेडिकल करवा के दिया और उसकी मदर ने कहा मेरे को राशन चाहे ना दो, लेकिन मेरी बच्ची को आगे पढ़ने के लिए गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में एडमिशन करवा दो। तो एंड तक, जब तक वो बच्ची पढ़ना चाहती थी, इन्होंने लगातार उसको फीस दी। ऐसा ही नहीं है, ये सेवा का कार्य दानी सज्जनों के सहयोग से चल रहा है। अभी आपको लिए चलते हैं जहाँ पर नवजात बच्ची को 1100 रुपये का शगुन दिया जाएगा। हमारे बिट्टू गुम्बर जी के परिवार की तरफ से ये शगुन भिजवाया जाता है और DCM स्कूल के CEO अनिरुद्ध गुप्ता जी और हमारे अखिल भारतीय सम्मेलन के प्रधान और चेयरमैन साहब से अनुरोध करूंगा कि वो नीचे चलकर इस बच्ची को 1100 रुपये का शगुन दें और आदर्श विद्यालय की तरफ से बेबी कंबल है वो भेंट करेंगे। तो आपका आना ही काफ़ी है, आप लोगों ने समय निकाला, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि इस टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, नवजात बच्ची जिसको 1100 रुपये का शगुन हमारे बिट्टू गुम्बर जी के माता जी की तरफ से हर बार भिजवाया जाता है। जितनी भी नवजात कन्याएं मंदिर में आती हैं उनका स्वागत किया जाता है। और आदर्श विद्यालय की तरफ से हमारी सरला चोपड़ा जी की तरफ से एक बेबी कंबल इन बच्चियों को भेंट स्वरूप दिया जाता है। जिनके घर में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का अवतार होता है, उन्हीं परिवारों को ज्ञान स्थल मंदिर में माथा टेकने का अवसर मिलता है। हम नमन करते हैं और माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी से आशीर्वाद मांगते हैं कि जितने भी परिवार, चाहे वो दान देने वाले हैं चाहे वो दान लेने वाले हैं, उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। और एक बार फिर से मैं आभारी हूँ रमेश गुम्बर जी का, और मेहमानों से अरदास करूँगा कि वो मंच पर हमारे साथ बने रहेंगे। और गुलशन कबत्रा जी जो कि समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते हैं, पंजाब पुलिस की तरफ से जब भी इनको टेलीफोन आता है कि लवारिश लाशों के संस्कार के लिए, तो ये अपने घर से निकलते हैं और शमशान घाट में उस लवारिश लाश का संस्कार करते हैं और गौशाला में गौ सेवा करते हैं, बेजुबान पक्षियों को दाना डालते हैं और ज्ञान स्थल मंदिर के लिए भी सेवा कार्य में अपनी ड्यूटी निभाते हैं। आदरणीय गुलशन कबत्रा जी। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो हम आदरणीय गुलशन कबत्रा जी से गुजारिश करेंगे कि वो मंच पर आएं और अपने विचार रखें। देश की सेवा में, समाज की सेवा में जो लोग समय और धन लगाते हैं, प्रभु की अदालत में उन्हीं के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाते हैं। ऐसे ही महानुभाव हमारे हेमराज अग्रवाल जी, जिन्होंने लगातार ज्ञान स्थल मंदिर को सेवा करने के लिए शक्ति प्रदान की है और समय समय पर खुद आकर के अपना आशीर्वाद दिया है। मैं उनके साथ आई उनकी बहू राशि हेमराज अग्रवाल जी का भी स्वागत करता हूं और मंच पर गुलशन कबत्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें। आदरणीय गुलशन कबत्रा जी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आदरणीय आए हुए मेरे मुख्य मेहमान सारे, इनका मैं बहुत आभारी हूँ। दर्शन लाल जी विवेजा, हमारे अग्रवाल साहब, प्रवीण बजाज साहब, जो भी हमारे यहाँ टीम है, इनका बहुत बहुत आभारी हूँ मैं। बहुत इनका अभिनंदन हूँ, इनका स्वागत करता हूँ। बाकी ये ज्ञान सत्र मंदिर ने जो परंपरा निभा रहे हैं, बहुत ही देखकर मन खुश होता है। ऐसे ही ज़िंदगी भर निभाते रहें हमारे विजय चोपड़ा साहब,
स्वर्गीय हमारे जगदीश बजाज जी जिन्होंने ये संस्था चला रखी है, इनका बहुत ही हम आभारी का हैं। हम तो यही अपने आने वाली पीढ़ी को यही शिक्षा देंगे, इनमें संयोग दें, तन मन से सेवा करें, हम तो यही चाहेंगे। बाकी परमात्मा सबके लिए सुख शांति चाहते हैं, भगवान दीन दुनिया सबका भला करे। श्री श्याम बाबा सब पे अपनी निगाह बनाई रखे, अपना आशीर्वाद बनाई रखे। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। देवनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम मोपे करे तासो नीचे नैन। इस मंच से अनेकों बार इस संस्था के लिए मंच संचालन किया है, और जो दानी सज्जन जब कभी ऐसी राशि बोल देते हैं तो आंखों में पानी आ जाता है। अभी मंच पर मनमोहन मित्तल जी, जो कि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब के चेयरमैन बैठे हैं, उन्होंने कान में एक बात कही है, वो मैं कहे बिना रुक नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि 1 साल की जितनी भी चीनी इन ज़रूरतमंद परिवारों को चाहिए वो सारी उनकी तरफ से आए। और 11,000 रुपये की अनुदान राशि अग्रवाल सम्मेलन पंजाब के प्रेसिडेंट हमारे सुरेंद्र अग्रवाल जी ने भिजवाई है। मैं इनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और बाऊ हेमराज अग्रवाल जी का तो मैं ऋणी हूँ, जब भी हम इनके पास जाते हैं ये हमें खाली हाथ नहीं आने देते। और जब भी दिवाली है, दशहरा है, नवरात्रे है, तो ज़रूरतमंद परिवारों के लिए इन्होंने अलग से दान राशि निकाल के रखी होती है। 11,000 रुपया एक बार फिर से इन्होंने आज इस हाजिरी के मौके पर लगवाया है, जो कि राशि जी पिछली बार कह के गई थी कि घर आना और पेमेंट ले जाना, तो ये बाबूजी को लेके आए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बीच पूजा गुप्ता जी हैं, जिन्होंने समाज सेवा के लिए बहुत सारा कार्य किया है। जैन समाज के लिए इन्होंने इतना कार्य किया है, उसको शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। कोविड के समय हम समझते थे कि हमने बहुत सारा कार्य किया है, हम ज़रूरतमंद परिवारों के घर राशन देने गए और उनके लिए मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड की और टीकाकरण कैंप किया। और इन्होंने अपनी बालाजी टेक्स फैब की तरफ से कोविड किट बना करके हिंदुस्तान सरकार को बहुत सारा लाभ दिया है। और मैं ऐसी महानुभाव पूजा गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने विचार रखें। वो अपनी तरफ से सभी के लिए शुभकामनाएं मांगती हैं, और बहुत ही आभार प्रकट करता हूं मैं इनका कि ये समय निकाल करके हमारे बीच आई हैं। तो सेवा के कार्य जितने ज़्यादा देर तक चले, उतनी देर तक हमारा समाज उन्नति कर सकता है, क्योंकि ये NGOs की तरफ से जो किया गया कार्य होता है वो धीरे धीरे एक फलदायी वृक्ष का रूप धारण करता है, और जितनी भी वो ऑक्सीजन छोड़ता है दूसरे लोगों के लिए सुखदायी होती है। मैं आदरणीय अश्विनी गर्ग जी से अनुरोध करूंगा, जो हमारी इस संस्था के लिए ऐसे कार्य करते हैं दूर दूर तक। आज हमारा मोटो था कि हमने किसी से दान राशि नहीं लेनी है, बिना दान राशि के आज का ये कार्यक्रम रखा था, लेकिन फिर भी जो दानी सज्जन होते हैं वो रुकते नहीं हैं। तो मैं आदरणीय अश्विनी गर्ग जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा करें और आए हुए मेहमानों को अपनी तौर से स्वागत करें। आदरणीय अश्विनी गर्ग जी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी होए। आज श्री ज्ञानस्थल मंदिर और लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी के 316वें राशन वितरण समारोह में हमारे पास बहुत सारे गणमान्य उपस्थित हैं। श्री सुरेंद्र अग्रवाल जी, जो अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब के प्रधान हैं। मनमोहन मित्तल जी, जो अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पंजाब के चेयरमैन हैं। अनिरुद्ध गुप्ता जी, जो CEO हैं यस स्कूल DCM स्कूल के। गुलशन क्वात्रा जी, बहुत सेवा का कार्य है, ये लवारिस लाशों का जो संस्कार करने का है वो कर रहे हैं। दर्शनलाल लड्डू जी, हेमराज अग्रवाल जी और जैन परिवार हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रवीण अग्रवाल जी मुकीम एजेंसी से स्पेशल हमारे बीच में आज उपस्थित हुए हैं। मैं और भी जो गणमान्य हमारे बीच में हैं, मैं अपनी पूरी टीम, हमारे प्रधान
प्रवीण बजाज जी, हमारे सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी रमेश गुंबर जी, स्टेट सेक्रेटरी हमारे नरेश गोयल जी, रतनलाल गर्ग जी, वर्मा जी, बिट्टू गुंबर जी, राकेश बजाज जी, और मैं अपनी जो भी पूरी टीम है, सरला चोपड़ा जी, सभी की ओर से जो हमारे गणमान्य हमारे बीच में उपस्थित हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आज का जो ये यज्ञ शुरू हुआ है 316वां, इसमें जो हमारी माताएं, बहनें, बच्चे और मेरे भाई उपस्थित हैं, मैं सभी को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। पद्मश्री विजय चोपड़ा जी की प्रेरणा से हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी ने जो सेवा का ये कुंभ शुरू किया था, ये बहुत ही छोटे से पौधे के रूप में शुरू किया था। सिर्फ 51 महिलाओं को, विधवा महिलाओं को राशन देने का कार्य शुरू किया था, और वो भी जगदीश बजाज जी विजय चोपड़ा जी के पास गए थे एक जागरण के लिए, जगराते के लिए। तो चोपड़ा जी ने प्रेरणा दी कि कहते आप जागरण तो करते हो माताओं के लिए, पर ये भी हमारी माताएं हैं, विधवाएं हैं, बहनें हैं, तो आप इनके लिए भी आप जरूर कुछ ना कुछ करो। तो उन्होंने बोला था कि आप चाहे 21 विधवा महिलाओं को राशन देने का कार्य शुरू करें। तो हमारे जगदीश बजाज जी ने शुरू में 51 विधवा महिलाओं को राशन देने का कार्य शुरू किया, और वो किसी समय वो संख्या बढ़ते बढ़ते वो 1000 तक पहुंची। उसके बाद जो परिवार 26 साल से ज़्यादा समय हो गया, क्योंकि जो बच्चे बड़े हो गए हैं, जिनके परिवार वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, उन्होंने खुद राशन लेना छोड़ दिया। तो आज हमारे पास 400 से ज़्यादा परिवार अभी भी जुड़े हुए हैं। तो मैं अपनी पूरी टीम, जो कि कोविड के समय में जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि हमारी पूरी टीम ने हमारे जो अपना जो ये विधवा जो बहनें हैं, जो माताएं हैं, 50-50 किलोमीटर दूर से भी आती हैं, कोई फगवाड़े से आती हैं, कोई और दूर से आती हैं। तो वहाँ तक जाके, जबकि घर अपना लॉकडाउन लगा होता था, तो कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, तो उनके लिए एंट्री पासिस हमने अपने लिए बनवा के, तो 50-50 किलोमीटर दूर तक जो ये राशन है, वितरण का समारोह, जो कार्यक्रम है जो हमारा चला, तो वो तब भी हमारा बंद नहीं हुआ। तो 316 महीने से ये लगातार बिना किसी रुकावट के, तो ये लगातार अभी भी चल रहा है, और पहले भी कोरोना में भी ऐसे ही चला है ये। तो इसके साथ साथ जैसे आपने देखा है कि एक कोई जरूरतमंद कन्या होती है, तो उसकी शादी भी हम यहाँ पर करते हैं। तो 251 शादियाँ यहाँ पर हो चुकी हैं। और इसी तरह जो कोई दिव्यांग होता है, आज नहीं है कोई, तो दिव्यांग को कोई ट्राईसाइकिल देने का कार्य किया जाता है। और नवजन्मी बच्चियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत हम 1100 रुपये शगुन, चाहे कितनी भी बेटियां आ जाएं, तो 1100 रुपये शगुन राशि उसमें देते हैं, और साथ में एक बेबी ब्लैंकेट देते हैं। इस तरह ही हम जम्मू कश्मीर के लिए जो राशन सामग्री के ट्रक्स हैं, या कोई रजाइयों के ट्रक हैं सर्दी में, तो वो जम्मू कश्मीर में भी वहाँ पर जो बॉर्डर पे जो पीड़ित लोग हैं, जो पाकिस्तान की गोलाबारी से जो अपना घर छोड़ के टेंटों में रहने को मजबूर हैं, तो उनके लिए हम यहाँ से रजाइयों के और राशन के ट्रक वहाँ पर भी भेजते हैं। हमारी कमिटमेंट है चोपड़ा जी से, विजय चोपड़ा जी से, उनके परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पर जिस दिन भी आएगा, तो उस दिन एक ट्रक हमने उनको देना ही देना है। कभी कभी हम 2 ट्रक भी इकट्ठे देते हैं। तो ये सभी प्रेरणा विजय चोपड़ा जी से हमें मिली है। तो जिस काम में उन्होंने नेक काम में हमें लगाया, तो इसी तरह हमने टीकाकरण के कार्य भी किए हैं, वैक्सीनेशन के कार्य किए हैं, अनेक मेडिकल कैंप भी लगाते हैं। और बच्चियों को जैसे देखा है आपने, अपना अग्रवाल साहब ने, वो सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के कोर्स हैं, हॉबी कोर्सेज भी हम चला रहे हैं, चाहे वो स्टिचिंग का कोर्स है, चाहे वो ब्यूटिशियन का कोर्स है, चाहे वो कंप्यूटर का कोर्स है। तो वो भी बच्चियाँ अपने आने वाले जीवन में अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपना जीवन जी सकती हैं। तो मेरा भी यही मानना है कि मानवता की सेवा सच्ची सेवा है, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर हमें भगवान ने इस काबिल बनाया है कि हम किसी को कुछ कर सके, किसी का कुछ दे सकते हैं, तो हमें ये सेवा जरूर करनी चाहिए। मैं बड़ा खुश हूँ कि आज मैंने उनको बोला था, मैंने कहा हमने कोई सेवा के लिए नहीं बुलाया, मैंने कहा हमने उनको एक मान सम्मान के लिए, कि इतना बड़ा कार्यक्रम 5177वीं जयंती, पीछे अपना प्रधान जी बैठे हैं, सुरेंद्र जी, और मनमोहन मित्तल जी बैठे हैं, चेयरमैन साहब। तो अग्रसेन जयंती अनिरुद्ध जी के स्कूल में, DCM स्कूल में मनाई है। तो मैंने नरेश जी से बात हुई, वो कहता है कि उनको हमने एक बार बुलाना है सबको, तीनों को। तो मैंने कहा ठीक है। मैं कहा जी हमने कोई उनसे दान राशि नहीं लेनी है, पर आपका इतना बड़ा दिल, आपने देखा कि ये दीन दुखियों की सेवा कर रहे हैं,
तो आपका भी एक कर्म में हम कहते हैं कि एक ऐड होता है कि जो जैसे कहते हैं ना कि एक बारिश की एक बूंद नदी के रास्ते होते हुए समुद्र में मिल जाती है, ऐसे ही हमारे कर्म भी किसी न किसी तरह भगवान के पास पहुंच जाते हैं। तो एक पुण्य कर्म में आप हमारे साथ भागी बने, तो मैं आशा करता हूं कि हमारे साथ जितने भी लोग उपस्थित हैं वो इसी तरह सेवा का कार्य करते रहें। दर्शन लाल लड्डू जी हैं, हेमराज अग्रवाल जी, तो ये अपना इनके अपना जो नू है वो अपना काउंसलर भी हैं, राशि अग्रवाल जी, तो ये भी बड़ी देर से हमारे साथ संस्था के हमारे अपना फाउंडर ही हैं एक तरह से ये, तो इनकी सेवा हमें हमेशा मिलती रहती है। तो गुलशन क्वात्रा जी पिछले महीने भी आए तो सेवा करके गए बहुत बड़ी। तो जैन परिवार उधर से अरिस्टोक्रेट से भी हमारे बीच में उपस्थित हैं आज। तो सभी की ओर से सभी का मैं एक बार अपनी संस्था की ओर से धन्यवाद करता हूं। और जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं पीछे भी देखा, मेरी आवाज़ सुनकर लोग कोई कहते हैं कि मैं 500 रुपये महीना मेरी तरफ हमारी तरफ से ले लो, कोई कहता है 1000 रुपये महीना ले लो, कोई कहता है कि 5000 रुपये महीना। तो मैं सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि जो इतना मोटिवेट होते हैं हमारी बात को सुनकर, हमारी आवाज़ को सुनकर। अनिरुद्ध जी बैठे हैं, इन्होंने पीछे वो जो जयंती हुई, इन्होंने कहा जी सारा इंतजाम मेरे स्कूल में होगा, तो सारा लेटेस्ट स्कूल इन्होंने बनाया हुआ है। वहाँ पर अगर एक बार आप जाके देखें तो पीछे वाई हब इन्होंने एक बनाई है, वो एक इनोवेशन सेंटर बनाया है, एक एविएशन की लैब बनाई है। तो इनका मोटिव ये है कि हम बच्चों को बाहर भेजते हैं तो वो बाहर जाके वो जॉब भी करते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं। ये कहते हैं कि क्यों +2 के बाद वो करते हैं, वो क्यों ना छोटी उम्र से करें। तो पीछे एक बच्चा आया था, उसको हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको सम्मानित किया था। तो उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सम्मानित किया था। तो उससे किसी ने पूछा कि बच्चा बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? वो कहता कि मैं बड़े होकर अभी क्यों नहीं कुछ बनूंगा। तो वही सोच लेकर अनिरुद्ध जी चल रहे हैं कि छोटे से ये कहते हैं कि हमारा जो बच्चा स्कूल का पढ़ा हुआ है वो नौकरी ना मांगने जाए किसी के पास, वो एंटरप्रेन्योर हो, वो बिजनेस करे, वो लोगों को नौकरी दे, ना कि वो किसी के पास जाए कि मेरे को आप नौकरी दो। तो एक बार सबके लिए जो हमारे बीच में जोरदार तालियों से एक बार इनका स्वागत करें। तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त जुबां पे भगवान का नाम आए, ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त जुबां पे भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान इंसान के काम आए। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे 316वें राशन वितरण समारोह की झलकियाँ, जो कि 10 दिसंबर 2023 को ज्ञान स्थल मंदिर के प्रांगण में आयोजित किया गया, जिसमें 400 के लगभग ज़रूरतमंद परिवारों को राशन सामग्री के साथ साथ रजाइयाँ, कंबल, शालें बांटी गई और एक मेडिकल चेकअप कैंप लगवाया गया। देखने और सुनने वाले सभी भक्तों से अपील करता हूं कि आप भी अपनी नेक कमाई में से दान राशि भिजवाएं और इन ज़रूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करें। ये जो परिवार यहाँ से राशन ले रहे हैं, धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनते जाते हैं और यहाँ से राशन लेना छोड़कर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। और ज्ञान स्थल मंदिर इन ज़रूरतमंद परिवारों को सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, ब्यूटिशियन और अन्य हॉबी कोर्सों में शिक्षा देने के लिए हॉबी कोर्स चला रही है और आप भी इस समाज सेवा के कार्य में अपना योगदान दें। सर्दी के मौसम को देखते हुए इन ज़रूरतमंद परिवारों को ठंड से बचाने के लिए आप भी रजाइयों का दान करें। अगले महीने 1 ट्रक शहीद परिवार फंड को रजाइयों का भिजवाना है, उसके लिए भी आप अपना सहयोग भिजवाएं। आपका आने वाला समय मंगलमय हो, इसी दुआ से हम आपसे विदा लेते हैं। हमारा YouTube चैनल श्री ज्ञान स्थल मंदिर, इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फेसबुक चैनल को फॉलो करें और ज्ञान स्थल मंदिर की सेवाओं में लगातार अपना सहयोग दें। श्री ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से ज़रूरतमंद परिवारों को जो राशन सामग्री बांटी जाती है, उसके लिए मंदिर सभा की तरफ से राशन कार्ड बनाए जाते हैं और नए राशन कार्ड के लिए
मंदिर सभा की तरफ से फार्म डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। जो ज़रूरतमंद परिवार अपना राशन लगवाना चाहते हैं, जिनके बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं, वो ही केवल अपना फार्म भरें और ज्ञान स्थल मंदिर से अपना राशन कार्ड बनवाएं। ये राशन कार्ड 12 महीने के लिए वैलिड होता है और इस राशन कार्ड बनने से आप महीने के दूसरे रविवार को ज्ञान स्थल मंदिर से सहायता सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये राशन कार्ड ज़रूरतमंद परिवारों का बनाया जाता है जिनके बच्चों की उम्र 14 साल से कम है और उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। केवल और केवल उन्हीं को फार्म डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। कृपया हमारा सहयोग करें और इन ज़रूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करें। धन्यवाद। इतनी शक्ति